इसी क्रम में मैं इस बात को अपनी को आगे बढ़ाता हूँ और मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका की बात करता हूँ। इसमें उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धता की बात आ रही है। चूँकि मानवीय संसाधन प्रबंधक इस बात का प्रयास करता है कि भर्ती के द्वारा वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया का उपयोग करके कर्मचारियों को प्राप्त करे और इससे यही होगा कि संस्था में उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध हो जाएंगे। यही नहीं, मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका इस रूप में भी है कि कर्मचारियों का विकास संभव है। प्रत्येक कर्मचारी किसी भी संस्था में कार्य इसलिए करता है कि उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, और मानव संसाधन प्रबंधक उसमें छिपी हुई योग्यताओं का प्रभावी उपयोग करते हुए उसके विकास का प्रयास करता है। इसकी भूमिका के रूप में हम प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण करने की बात भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें अपने कार्यों के अनुसार योग्य व्यक्ति की उपलब्धता होती है, तो जो जिस पद के उपयोग के लायक है या उपयोगी है, उसी के अनुसार उसको वेतन आदि का भुगतान करने का प्रयास किया जाता है। सेवर्गीय प्रबंध की भूमिका इस रूप में भी है कि कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सेवर्गीय प्रबंधक कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार भुगतान दिलवाता है, उन्हें प्रतिष्ठित करता है, उनके कल्याण और हित की बात सोचता है, जो उन्हें उपलब्ध होते रहते हैं, और कर्मचारी अपने स्थान पर बना रहता है और कार्य के लिए प्रेरित होता रहता है। सेवर्गीय प्रबंध की भूमिका इस रूप में भी है कि यह सुदृढ़ श्रम संबंधों की स्थापना करता है। हमें इस बात को समझना होगा कि सुदृढ़ श्रम संबंध से तात्पर्य कर्मचारियों और सेवा आयोजकों के अच्छे संबंधों से है। जब कर्मचारी संतुष्ट होगा तो सेवर्गीय प्रबंध में श्रम संबंधों की स्थापना स्थापित होगी और वह विकास के लिए अग्रसर होगा। यही नहीं, सेवर्गीय प्रबंध की भूमिका इस रूप में भी है कि औद्योगिक प्रजातंत्र को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि सेवर्गीय प्रबंधक जब भी कोई निर्णय लेता है तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्णय लेता है और उस निर्णय से उच्च प्रबंधकों को अवगत कराता है, जिससे संस्था जो है वो आगे बढ़ती है और औद्योगिक प्रजातंत्र संस्था में स्थापित हो जाता है। आए दिन परिवर्तन भी होते रहते हैं। उन परिवर्तनों और नवकरणों को प्रोत्साहन करने के अभिप्राय से भी सेवर्गीय प्रबंध की भूमिका है। यही नहीं, एक बिंदु आध्यात्मिक शांति का है। जैसे हम कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार समय पर पारिश्रमिक, वेतन और अन्य लाभ प्राप्त नहीं होंगे तो ये मान के चलो कि उद्योग में अशांति स्थापित होगी, वह उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन सेवर्गीय प्रबंध इस बात पर विचार करता है कि कर्मचारियों को समय पर उचित पारिश्रमिक, योग्यता अनुसार पारिश्रमिक और उनको कल्याणकारी सुविधाएं मिलती रहें, और वो मिलती हैं तो उससे संस्था में औद्योगिक शांति स्थापित होती है।
11वें बिंदु के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सही वर्गीय प्रबंध से राष्ट्रीय समृद्धि भी स्थापित होती है, राष्ट्र विकसित होता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है, क्योंकि सही वर्गीय प्रबंधक कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, उनके अनुरक्षण का कार्य करता है, योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य देता है। ये जब सारे बेनिफिट या लाभ श्रमिक को या कर्मचारी को प्राप्त होंगे तो वह मन लगाकर संस्था में कार्य करेगा और संस्था का विकास करेगा। और जब देश की सभी संस्थाएं इस तरह विकसित होंगी तो राष्ट्रीय समृद्धि स्थापित होगी। आज के इस व्याख्यान में मेरे द्वारा आपको सही वर्गीय प्रबंध का आशय बताया गया, सही वर्गीय प्रबंध की विशेषताएं स्पष्ट की गई और सही वर्गीय प्रबंध की भूमिका अथवा महत्व अथवा आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपने स्वयं के स्तर से पुस्तक की सहायता से इस पर विस्तृत रूप से प्रश्न को तैयार करने का प्रयास करें। नमस्कार।